दोस्तों, क्या पॉसिबल है एक नक्शा के बिना घर बनना? तो आज का टॉपिक मेरा इसी को लेकर के है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है। अब उन सवालों का पिटारा में से हम कुछ सवाल का हम जवाब देंगे। पहला ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर घर बना रहे हैं तो नक्शा क्यों बनाना, और खास करके नक्शा बनाना वो बात नहीं, नक्शा इंजीनियर से क्यों बनाएंगे जी? वो अपना मिस्त्री है ना, वही बना के दे देगा। वो अपना ठेकेदार है ना, वही बना देगा। नक्शा क्या है ना, तो हमारा चाचा है ना, वही बना देगा। तो क्या इम्पोर्टेंस है नक्शा को लेकर के जो है? अदरवाइज बहुत लोग अभी सोचते हैं नक्शा जो है ना, google.com से में जितना एरिया है टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा, नक्शा लेकर के हम घर बना लेंगे। कोई भी व्यक्ति, मतलब मैक्सिमम की अगर हमें बात करूं, अपना जो गांव घर में घर बनाते हैं वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं होते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस जो लोग घर बनाए थे वो लोग कभी नक्शा नहीं बनाए। गांव की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा जो चाहता है कि हम गांव तक लोगों तक पहुंच जाऊं, हर गांव तक, जहाँ पे जो है जो शहरी स्टाइल में जो घर बन रहा है, चाहे एक अलग सा जो डिजाइन का हो रहा है, वो चीज़ गांव में भी बने। मतलब गांव का कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आकर के देखे, आपका घर घुसे, तो एक सवाल जरूर पूछेगा आपसे कि भाई नक्शा कौन सा इंजीनियर से बनाए थे। वो ये नहीं पूछेगा कि नक्शा किस मिस्त्री से बनाए थे, वो यही पूछेगा नक्शा कौन सा इंजीनियर से बनाए थे। क्योंकि एक इंजीनियर का बना हुआ नक्शा जो है एक सबसे यूनिक होता है। और आपका छोटे छोटे जमीन में, चाहे अगर मीडियम में, चाहे बड़े से बड़े जमीन में जो है, एक आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है एक डिफरेंट तरीके से वो नक्शा बना करके देता है। तो इम्पोर्टेंट यही है। देखिए, अदरवाइज जो है आपको google.com में नक्शा भरा पड़ा हुआ है, जो भी साइज का चाहिए, जो भी चीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर ये क्या बना दिया। लेकिन अगर आप जब भी कोई भी चीज काम शुरू कर रहे हैं, शुरू करने से पहले पहला आता है नक्शा तैयार करना। शहरी एरिया में है तो वहाँ पे सबसे पहला तो नक्शा को पास करवाना, फिर जो है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनाना, उसके हिसाब से जो आगे काम करना। पास होने के बाद तो शहरी लोग तो समझदार है, क्योंकि समझदार नहीं कहा जाए, वो मजबूरी है कि भाई नक्शा बना के पास करवाना पड़ेगा तभी घर बनाने देगा। गांव में क्या है, कोई पास करवाना चाहे सरकार से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है नक्शा घर बनाने को लेकर के। अपना खेत है, ये है, अरे चलिए बना देते हैं। 2 रूम निकाल दीजिए, किचन, एगो बाथरूम, हॉल बना दीजिए, बस। इसमें जो है मिस्त्री वाला घास और बन जाएगा। अब मिस्त्री क्या करेगा, एगो कागज लेगा और उसमें जो है ऐसे पेन लेगा, बोलेगा ऐसे 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 गार्ड कर देगा। यहाँ सर एगो यहाँ रूम देते, यहाँ दो देते, यहाँ बाथरूम देते, किचन देते हैं, ऐसे करके, और यहाँ कॉलम यहाँ करके बना। कोई डायमेंशन का कोई, मतलब मेजरमेंट जो लंबाई चौड़ाई होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो इससे फिर क्या होता है, आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि अगर इस तरीके से अगर आप नक्शा तैयार करवाइएगा ना, तो फिर आपका जो है घर खराब बन जाएगा। मतलब एक तो कॉलम का पोजीशन इधर उधर हो गया, और जो है रूम बदगुनिया हो गया। बदगुनिया की वजह से मिलाने के चक्कर में जो है प्लिंथ बीम जो है बांधे, कुर्सी लेवल वाला बीम, वो जो है आगे पीछे हो गया। कॉलम के सरिया को जगल कर दिए, उससे फिर उस ब्रिक का लोड जब उसके ऊपर आया तो उसकी वजह से जो है क्रैक डेवलप होने लगा। तो यहाँ पे जो है आपको, अगर आप किसी इंजीनियर से नक्शा तैयार करवाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ नक्शा ही नहीं, नक्शा के साथ कॉलम का पोजीशन, उसके साथ जो है फाउंडेशन और कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट, टाई बीम का लेआउट, डीपीसी का, उसके बाद आपका जो लिंटल हो गया, छत का बीम हो गया, छत हो गया, सीढ़ी हो गया, और 2D एलिवेशन सेक्शन हो गया। ये तो हो गया आपका, मिल जाएगा। और ये सब चीज़ हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, हम तो बस आपसे यही बोलेंगे
जब भी कभी घर बना रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में लेकर चलिए। और जो है देखिए, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 1000 स्क्वायर फीट है ना, बस 5,000 में हो जाएगा। 5,000 मतलब 5 रुपये स्क्वायर फीट जो है हम लोग लेते हैं। अदर का तो मुझे नहीं पता, ऑनलाइन जितने भी हम लोग काम करते हैं 5 रुपये स्क्वायर फीट घर का नक्शा तैयार करने के लिए लेते हैं। तो दोस्तों ज़रूर संपर्क कीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और क्यों ज़रूरी है मैंने बता दिया कि भाई नक्शा तो मिल गया, लेकिन अब जो है उसमें कॉलम का डेप्थ कितना होगा, उसका फाउंडेशन का डेप्थ कितना होगा, कॉलम का साइज कितना होगा, फाउंडेशन का साइज कितना होगा, और सरिया उसमें क्या क्या देना है, ये सब कुछ आपको उसका भी नक्शा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि बस नक्शा मिल गया, नहीं तो कुछ मिस्त्री लोग, हाँ उस वो वाला छत में हम काम किए थे, घर बनाए थे, तो इतना का सरिया दिए थे, वही सरिया दे देगा। अब भाई वो 1 मंजिल था तो 12 mm का दिया, 3 मंजिल में भी 12 mm का दे देगा आपका, 9 बाय 9 इंच का कॉलम। मैं देखा हूँ बहुत सारा, आप लोग भी घर बनते हुए देखते होंगे, 9 बाय 9 इंच में 3 मंजिला बना देगा, 4 मंजिला। फिर बाद में हमको कॉल करेगा, सर आप तो बोलते हैं कि नहीं, अगर 3 मंजिल बना रहे हैं चाहे 4 मंजिल, तो 9 बाय 12 चाहे 9 बाय 18 कॉलम देना है और 16 को सरिया देना। यहाँ तो जो है 9 बाय 9 इंच 12 में कॉलम में जो है पूरा 4 मंजिल बना दिया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखिए इसका वो मतलब नहीं कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा जो है विंड लोड, चाहे भूकंप का हल्का झटका, चाहे ज़्यादा लोड आने की वजह से जो है बिल्डिंग झुकने से लेकर के क्रैक होने से लेकर के बहुत ऐसे मैंने समस्या देखा। हमारे पास बहुत सारा मैसेजेज एंड कॉल आते हैं कि सर मेरा बिल्डिंग झुक रहा है, 2 घर सटा के बना रहे तो थोड़ा झुकते जा रहा है, यानी तो जो है मतलब क्रैक आ गया है, छत में क्रैक आ गया, पानी चूता है, किधर समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें नहीं करें, दीवार में क्रैक आ गया। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता है। तो आपको जो है प्रॉब्लम से बचना है, क्रैक से चाहे, तो आपको जो है नक्शा और उसके साथ स्ट्रक्चर ड्राइंग इंजीनियर से बना ही लीजिएगा। हम भी है, कॉल कीजिए, हम आपको बना के देंगे, 12 घंटा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा नक्शा क्यों ज़रूरी है। आप ज़रूर बनाइएगा नक्शा और एक सुंदर घर बनाइए।